हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अपना चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है और इस चैप्टर में आज आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस। कोलराउस का एक एप्लीकेशन आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था और आज हम इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। कोलराउस लॉ का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो देखो, कोलराउस लॉ का जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको मैं नोट कर रहा हूँ। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of C concentrate solution for weak electrolyte। यानी कि आपके पास C कंसंट्रेशन का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उस C कंसंट्रेशन के वीक इलेक्ट्रोलाइट के हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पर डिटरमाइन करना है। ठीक है ना? क्या हेडिंग को समझ लो ढंग से। कैसा सॉल्यूशन है हमारे पास एक C कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का C कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और उसके लिए हमको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालें हम। जैसे ये आपके पास एक C कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। और कंसंट्रेशन इसकी है कैसी? C। ठीक है ना? आपके पास कैसा सॉल्यूशन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और कंसंट्रेशन क्या है? C। अब इसके लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना है। अब क्या करते हैं हम कि इस C कंसंट्रेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर ले जाना है हमको। ये डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या ऐड करोगे आप? वाटर। इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? डाइल्यूट। ठीक है ना? और इसका डाइल्यूशन करते हैं हम एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। ठीक है ना? इन्फिनिटी पॉइंट तक इसका डाइल्यूशन करते जाते हैं। और जब आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, हम इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो उसके आयंस जो होते हैं वो फ्रीली माइग्रेट होने लग जाते हैं। और फ्रीली माइग्रेट होने लग जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये बात तो आपको पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के लिए तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना? देखो, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज है तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज है। ठीक है ना? अब ये C कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है इसके लिए मान लेता हूँ मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप किससे डिनोट करते थे? बॉन्ड ऑफ फैक्टर में आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया था ना, तो यहाँ भी हम अल्फा ही ले रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं हम अल्फा से। अब अल्फा किसका है? ये इसका
सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन का। तो सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी के। किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी के। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी की ये कैसे हो जाती है? प्रोपोर्शनल हो जाती है। हो जाती क्या है? होती ही है ये। और अगर आपने इसी सॉल्यूशन को यहाँ पर लिया है, यही वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पर भी, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन तक ले जाते हो तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब जब इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर जब ये सॉल्यूशन पहुंच जाता है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होना चाहिए? अल्फ़ा। लेकिन इसको कैसे पहचाने? इस पर मैं इन्फिनिटी लगा देता हूँ, ठीक है ना? अल्फ़ा इन्फिनिटी यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये किस पर है? एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर। और इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट कर दें? लैम्बडा इन्फिनिटी से। किससे डिनोट कर दें? लैम्बडा इन्फिनिटी से। तो अल्फ़ा इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो सकती है? लैम्बडा इन्फिनिटी के हो सकती है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दें। क्लियर? अब ऐसा करते हैं हम कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही बात? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? लैम्बडा अल्फ़ा इक्वल टू लैम्बडा सी डिवाइडेड बाई लैम्बडा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई लैम्बडा इन्फिनिटी। अल्फ़ा इक्वल टू लैम्बडा सी और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया? अल्फ़ा इन्फिनिटी इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी हो गया। अब हमने इस वाली इक्वेशन में इसका डिवाइड कर दिया है। बात को समझ लो आराम से। ये आपके पास कोई सी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और इस सी कंसंट्रेट का सॉल्यूशन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको यहाँ पर मेजरमेंट करनी है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप इंक्रीज करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा सी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और इस जगह पर हम देखते हैं कि इसी तरह का यही इलेक्ट्रोलाइट हमने दूसरे कंटेनर में यहाँ पर भर लिया है और इस जगह पर हमने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया है? डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। और डाइल्यूट करने के लिए हमने इसके अंदर क्या ऐड किया था? वाटर ऐड किया है। तो वाटर जब इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसका डाइल्यूशन स्टार्ट हो गया और ये डाइल्यूट होकर इन्फिनिटी पॉइंट तक पहुँच गया, ठीक है ना। तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हमने मान लिया लैम्बडा इन्फिनिटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी को मान लिया हमने लैम्बडा इन्फिनिटी। क्लियर? अब आपको इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप इंक्रीज करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर है ना। तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब ध्यान से चेक करो कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का क्या दे रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर कितनी हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है ना। पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा कि डाइल्यूशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे तो उसका डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अगर उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है तो वहाँ पर उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम 1 मान सकते हैं। अगर आधा वो डिसोसिएट होता तो 0.5 मानते और पूरा डिसोसिएट हो गया तो 1 मान लें, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन को हम 1 मान लेते हैं
तो बेटा यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला आ जाता है। और देखो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया, एक को हटा देते हैं, बन गया ना फॉर्मूला। तो किसी भी सी कंसंट्रेट सॉबिक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और ये हमने किस तरह से निकाला है ये यहाँ से आपने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है ना। अब इसको नोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, अब इसको हम नोट करते हैं। नोट करना स्टार्ट करते हैं। The conductance of weak electrolytes depend on the conductance, आप लोग इस बात को जानते हो, the conductance depends on the degree of dissociation। डिपेंड करती है कि नहीं करती है बताओ। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंक्रीज करते जाओगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज है, और डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इसके, ठीक है ना। हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, higher the degree of dissociation, greater, higher the degree of dissociation, greater is the value of molar conductivity, greater is the value of मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी हायर हो जाती है तो मोलर कंडक्टिविटी भी कैसी हो जाती है, हायर। क्लियर है ना। द कंडक्टेंस also increase with also increase with degree of डिसोसिएशन, चाहे सीधे सीधे लिख दो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को आप इंक्रीज करते हो तो कंडक्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। which keeps on increase continuously, which keeps on increase continuously at infinity of dilution, at infinity of dilution। at infinity of dilution, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आपने अभी जो एक्सपेरिमेंट करके हमने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपको बताया था कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जाते हो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होती है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, सो डिग्री ऑफ
dissociation, so degree of dissociation of weak electrolyte at given कंसंट्रेशन या सी कंसंट्रेशन, कैसे लिख दो, सी कंसंट्रेशन दे रखी हो या कोई भी कंसंट्रेशन दे रखी हो, गिवन एट गिवन सी कंसंट्रेशन, तो सीधे सीधे यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, अल्फा इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला ही तो आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, आप भले इनकी डिटेल्स नोट कर सकते हो। लैम्बडा सी क्या, अल्फा तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। लैम्बडा सी क्या है, बताओ लैम्बडा सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी कंसेंट्रेट सॉल्यूशन, और लैम्बडा इन्फिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है सब, वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, ये तीनों चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो ये एप्लीकेशन नंबर सेकंड हो गया किसका, कोलराउस लॉ का, ठीक है। एप्लीकेशन की हेडिंग ये आप ध्यान रखेंगे, ये हेडिंग डली हुई है, सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है, और सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो सी कंसंट्रेट वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए कोलराउस ने ये अपना एप्लीकेशन सेकंड दिया है, ठीक है ना। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, ठीक है, करिए नोट। देखो, इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है बेटा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक के अंदर है, और ये दे रखा है द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज 4.46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको यूनिट को ध्यान करो, किसकी यूनिट है ये, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड एक नई चीज और निकालनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये और निकालना है आपको। और इसके लिए आपको दे रखा है
गिवन क्वेश्चन में दे रखा है आपको लैम्बडा हाइड्रोजन आयन एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन इक्वल टू 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दूसरा दे रखा है आपको लैम्बडा इन्फिनिटी एसिटिक HC डबल ओ इक्वल टू 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब आपको इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालना है। किसको निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालना है। क्लियर? देखो वी आर गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देख लो आपको क्या क्या गिवन है। देखो कंडक्टिविटी ऑफ 0 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड की क्या दे रखी है? कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना। तो मेथेनोइक एसिड की कंडक्टिविटी को कैसे नोट करेंगे? लैम्बडा मेथेनोइक लिख दो यहाँ इक्वल टू 0.025 मोल पर लीटर। ये सी कंसंट्रेट वाला सॉल्यूशन है मेथेनोइक एसिड, जिसकी कंसंट्रेशन ये है। सी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब कोई भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो सकता है आपको गिवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेथेनोइक एसिड दे रखा है और लैम्बडा मेथेनोइक लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको लिख सकते हो आप लैम्बडा सी। ये सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन का की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, और आपको यहाँ पर दे रखा है लैम्बडा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन इक्वल टू कितने दे रखे हैं? 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको दे रखा है लैम्बडा इन्फिनिटी HCOO नेगेटिव, ये 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये वैल्यू दे रखी है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और एक आपको कांस्टेंट निकालना है। कौन सा? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम KC से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपको निकालने हैं, ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? अब आपको पता है कि डिग्री सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? अल्फ़ा इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। समझ आ रही है ना? यही तो निकाला था अभी हमने, ये फॉर्मूला है। अब आपके पास देखो लैम्बडा इन्फिनिटी नहीं है, आपके पास लैम्बडा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन है। लैम्बडा इन्फिनिटी ये कौन सा आयन है? ये फॉर्मेट आयन है, ठीक है ना। अब आपको लैम्बडा इन्फिनिटी निकालना है, तो देखो we know that फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसका जब डिसोसिएशन करोगे आप लोग तो कैसे होगा बताओ? HCOO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, यही तो डिसोसिएशन होगा इसका, ठीक है ना। अगर आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर्मिक एसिड की, तो क्या करोगे? इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर ऐड कर दो, जिस तरह से आपको इक्वेशन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा इन्फिनिटी HCOOH इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा इन्फिनिटी HCOO नेगेटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन। निकाल सकते हैं ना इस तरह से। अरे एसिटिक एसिड की हमने
मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर मेजर की थी ना, ठीक एसिटिक एसिड की जगह पर यहाँ पर फॉर्मिक एसिड दे दिया, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है, कोई सा भी एसिड हो, मेथड हमारे पास वही है एक ही, उसका डिसोसिएशन करा के देख लो किस तरह से आयोनाइजेशन होता है उसका, ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर इसको यूज करो, अल्फा इक्वल टू लैम्बडा सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लैम्बडा इन्फिनिटी एच सी डबल ओ नेगेटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन। अब आप वैल्यूज को रख सकते हो, क्योंकि देखो लैम्बडा सी की वैल्यू आपके पास क्या है 0.025 डिवाइडेड बाई इसकी फॉर्मेट आयन की क्या है, फॉर्मेट आयन की 54.6 प्लस इसके लिए क्या है 349.6, निकाल लो वैल्यू को, 0.025 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एडिशन कितना होता है 404.2, और इसको हम जब निकालते हैं तो लगभग ये कितना आता है 0.11, अगर 2 पॉइंट तक निकालते हैं तो 0.11, और अगर आगे बढ़ाते हो तो और भी आगे बढ़ा सकते हो, 4 लिख दो, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या आ गई, ये इसकी क्या आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब हमको निकालना है यहाँ पर दूसरा, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये साइड वाला मैं इरेज कर लेता हूँ, ये वाला पोर्शन में इरेज कर लेता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ये इरेज कर रहा हूँ मैं भाई, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब निकालनी है आपको क्या, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपके पास देखो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड। इसका डिसोसिएशन करिए HCOO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, इस तरह से तो डिसोसिएशन होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर चेक करके, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ C, और इन दोनों की क्या थी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा, जितना फॉर्मिक एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होगा उतने ही आयंस ऐड होकर फॉर्मिक एसिड को फॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी बताओ। इसकी जो C कंसंट्रेशन थी उसमें से कुछ पार्ट तो इसका डिसोसिएट हुआ है, तभी तो आयंस फॉर्म हुए हैं। अब मान लेते हैं इसका C अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया और C अल्फा फॉर्मेट आयन बन गए और C अल्फा हाइड्रोजन आयन बन गए जब इसका डिसोसिएशन हो गया तो, ठीक है ना। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक है ना। Kc से डिनोट कर रहे हैं इसको, Kc क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया और कंसंट्रेशन C है सॉल्यूशन की, इसलिए हमने इसको Kc नोट किया है। क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें डिवाइड कर दो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा, दो कंसंट्रेशन है, दो प्रोडक्ट है, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। क्या आ गया, C माइनस C अल्फा।
इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। और इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, सी को कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस अल्फा बच गया। अब देखो एक सी से एक सी कट गया, एक सी बचा यहाँ, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचा है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो के सी का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रही बात। के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आ गया ना। अब आप इसके अंदर वैल्यूज रख दीजिए बेटा। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही 0.025। अल्फा की क्या आई आपके पास, ये आई 0.114 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.114 अल्फा की वैल्यू लिखनी है ना। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इससे के सी निकल जाएगा। और ये आंसर आपको निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, निश्चित रूप से आपको आंसर बताना है मुझको कमेंट बॉक्स में। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन में आप लोगों के लिए ये जो फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है ये और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग आनंद मत लीजिए, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के साथ साथ इस तरह की अगर कैलकुलेशन आपको मिलती हैं तो उनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डालना है। अगर आपने आंसर नहीं डाला तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल भी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। और पूरा वीडियो देखा करो, कंप्लीट वीडियो को देखकर उसके नोट्स बनाए करो। क्लियर। तो इसका आंसर निकालकर आपको मुझे बताना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मेथेनोइक एसिड के लिए कितना आया है। ठीक है, ओके। आप इसको नोट करिए फटाफट से। और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक, देखो इसको क्वेश्चन नंबर में उसको तो 6 डाल दिया था, लेकिन इसको मैं 1 डाल रहा हूं, ठीक है ना। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.20 MkCl solution is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान होंगे फॉर्मूला, आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो यहां पर देखिए क्या क्या दे रखा है। व्हाट आर द गिवन, वी आर गिवन, क्या दे रखा है बताओ। हमको दे रखी है मोलरिटी, ये देखो 0.20 MkCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है हमको यहाँ पर, ठीक है ना। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, M की वैल्यू कितनी है 0.02 M, ठीक है ना। और क्या दे रखा है बताओ आपको, ये क्या है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट से ध्यान करो क्या हो सकता है ये, अरे ये कंडक्टिविटी है, क्या है कंडक्टिविटी। इसको डिनोट किया था किससे, के से, और ये 0.0248 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स।
और आपको निकालनी क्या है, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्बडा से। फॉर्मूला ध्यान करो, मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था, वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी लैम्बडा इक्वल टू क्या था, अरे यही तो फॉर्मूला था, याद करो, यही तो था, k इंटू 1000 अपॉन m। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। वैल्यूज रख दीजिए, k की वैल्यू लाइए 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.02। आंसर आप लोगों को निकाल के बताना है मुझे, यूनिट सहित। मोलर कंडक्टिविटी की क्या यूनिट लगाते हो, यूनिट सहित आपको आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 डालकर और उसका क्वेश्चन नंबर 6 डालकर, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 डालकर आंसर लिखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 डालकर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ 0.1 m and 0.001 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर 3.6 and 34.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ dissociation, determine the degree of dissociation if the molar conductance, if the molar conductance of ammonium hydroxide at infinity dilution, infinity dilution 271.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन है, और ये देखो चेक करके कि ये हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m एंड 0.001 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, और दोनों हैं 3.6 और 34.0, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है आपको, किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। और अगर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, 271.1 है, तो देखो बेटा ध्यान से चेक करो कितने सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको। हमको 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिसकी एक की मोलरिटी तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 0.1 m, और दूसरे की क्या है 0.001 m। 2 हैगे ना, तो 2 सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो देखो हम देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, एक तो हैगो फर्स्ट सॉल्यूशन और एक हैगो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मोलरिटी कितनी है,
मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 m। सेकेंड सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.001 m। ठीक है ना, मोलरिटी दे रखी है दोनों उनकी अलग अलग। अब देखो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, यहां पर जो फर्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है उसमें मोलर कंडक्टेंस देखें फर्स्ट सॉल्यूशन की, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और ये दे रखी कितनी 3.6। तो यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस को लैम्बडा से डिनोट करेंगे। और देखो ये 0.1 तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सी कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, और 0.001 जो है ये कंसंट्रेशन कब है, एट इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर है। समझ में आ गई बात, इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर है इसकी ये कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो इसको तो हम डिनोट कर दें लैम्बडा सी से, तो लैम्बडा सी की वैल्यू तो कितनी आ गई 3.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान से चेक करो। और दूसरी जो कंडक्टेंस दे रखी है, दूसरी वाली जो कंडक्टेंस दे रखी है वो कहाँ है, देखो इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस कितनी है, मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर, मोलर कंडक्टेंस कितनी इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन पर, ये दे रखी है भाई साहब कितनी, लैम्बडा इन्फिनिटी, पीछे को देखो 271.1 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स की जगह साइमन लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या फॉर्मूला नोट किया था हमने, बताओ, अल्फा इक्वल टू लैम्बडा सी डिवाइडेड बाई लैम्बडा इन्फिनिटी। यही तो फॉर्मूला था, अरे यही तो था ना फॉर्मूला, समझ में आ गई बात। तो इस सॉल्यूशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहा हूं मैं, पहले वाले की वैल्यू रखो 3.6 और टोटल लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है 271.1, यही तो रखेंगे। सॉल्व करो दोनों ने, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती हैं इसका डिवाइड कर लो, 36 में डिवाइड कर दो, 2711 का पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और ये कितना आएगा आपके पास, ये आता है 0.0133। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आती है 0.0133, यानी कि डिसोसिएशन विल टेक्स प्लेस कितनी है, अरे इसमें 100 से डिवाइड कर दो, ये इतना है तो 100% पे कितनी हो जाएगी, परसेंटेज में अगर तुमने ये शो करनी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.33%, इतना पार्ट डिसोसिएट होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का। अब देखो सेकंड सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है आपको, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट की है गई। सेकंड में लैम्बडा सी की वैल्यू कितने दे रखी बेटा 34.0, ये मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है,
लेमड़ा सी की वैल्यू सेकंड सॉल्यूशन के लिए कितनी है 34.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसके लिए भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है सेकंड सॉल्यूशन के लिए। सेकंड सॉल्यूशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ भाई? सेकंड सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दो, ऐसे ही निकाल दो सेम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू लेमड़ा सी अपॉन लेमड़ा इन्फिनिटी। यहाँ में लेमड़ा सी की वैल्यू क्या है 34.0 और ये कितना है लेमड़ा इन्फिनिटी वही 271.1। तो बताओ मेरे का जे कितने परसेंट अल्फ़ा की वैल्यू आई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट आया यहाँ पर, ये आपको बताना है। एक मैंने बता दिया, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है। तो आपको आंसर लिख के बताना है मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉर सेकंड सॉल्यूशन इज ये इतने परसेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 डालकर। ओके, तो आप इसको नोट करो और नोट करने के बाद आप फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिर्फ आज 2 क्वेश्चन दिए छोटे छोटे से जिनके आंसर आपको मुझे बताने हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखना, आंसर आपको बताने ही हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स के बारे में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके।